कैथल जिले के गांव कमालपुर में रहने वाले वैद्य रामकुमार के पास एक ऐसी इलाज करने की शक्ति है जो बड़े से बड़े एमबीबीएस और सर्जन के पास नहीं है। इनके पास इलाज करवाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जब उनका दर्द असहनीय हो जाता है। आपके शरीर में कहीं भी कोई कील कांटा या कांच चुभ जाता है और बड़े से बड़े डॉक्टर और बड़े से बड़े हॉस्पिटल और पीजीआई में भी जब उसका इलाज नहीं हो पाता, तब जाकर वो वैद्य रामकुमार के पास आता है। कांटा लगने के कारण जब शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है और दर्द असहनीय हो जाता है, तो वैद्य जी उस जगह पर थोड़ा सा चीरा देकर अपने मुख से उस इन्फेक्शन की जगह से कांटे को चूस कर निकालते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा किस तरह से वो इलाज करते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के पास शेयर कीजिएगा ताकि सभी को लाभ मिल सके। तो सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन्हें रामकुमार वैद्य के बारे में जानकारी नहीं है उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। पल रही बिगड़ गया ये था देख ये दिख रहा है। मम्मी को नहीं को बताइए कि 10 से आज जाके किताब सही ठिकाना मिलेगा। वो माने चलो ना दुखियारो आदमी हो सने कोई बताओ सने वही बड़ी बोल वो कहीं कोई हो सी इधर तो ना उसने वे एक दर्द क्या को आराम हो जाएगा। कहाँ से आए हो आप? नावाडी रुता गांव है, तहसील सतनाली, महेंद्रगढ़ जिला। महेंद्रगढ़ से। क्या तकलीफ थी आपको यहाँ आना पड़ा इतनी दूर? ये एक दासा लग गया था कुंवर का। दासा फाना? हाँ, अच्छा। वो लग गया था तो मैं बहुत सा डॉक्टर के नजर लियो को नहीं ठीक सुलझा। डॉक्टर ने निकाला नहीं वो? नहीं निकाला। अच्छा, कितने दिन पहले लग गया था ये ढाई महीना होगा। 2.5 महीने? हाँ। दर्द ज्यादा था उसका? कसुत्ता दर्द था, जग तो कौन पड़ती। आपके क्या लगा ये मेरे ताऊ जी लगते हैं। ताऊ जी को तकलीफ ज्यादा थी इसकी? हाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ थी जी। ये रात को सोते भी नहीं थे, रात भर रोते रहते थे, इतना दर्द होता था। ये बार आराम है? हाँ ये आराम है मेरे। दर्द जो था, दर्द में भी आराम है? दर्द में भी आराम से बाबा ने सब काट दियो। काट दिया? हाँ। जब आपका कांडा काट दिया कोई दर्द तो नहीं हुआ ज्यादा? नहीं कतई नहीं हुआ। बेरो कौन पाटे। देखियो भाई, ये ताऊ जी हैं, महेंद्रगढ़ से इतनी दूर से आए हैं और इनको इतना ज़्यादा दर्द था 2.5 महीने से, कहीं भी कोई इलाज नहीं हो रहा था। यहाँ आने के बाद वैद्य जियों के पास इनको दर्द में तुरंत आराम हो गया है, और इसका पैर का जो था सूज का पूरा बबड़ हो रहा था। हाँ। ये नहीं पता चल रहा, डॉक्टर ने लाग भी कर सरी रहे कांडा, जगह का भी नहीं पता था। ना कोई पता नहीं। तो यहाँ पे इतनी सरलता से इलाज करें, ये भगवान की एक देन है, कृपा है कि इतनी दूर दूर से भी यहाँ पर जो है मरीज आते हैं। किसी का सूढ़ कांडा, पथरी लागी या कोई कांच चालिया, किसी भी तरह का कुछ भी पदार्थ है जो चुभने वाला है, आपकी खाल में नस में कड़ी भी चुभ रहा है, तो यहाँ पे है इलाज हो है, शर्तिया इलाज है, एक करामात है। ताऊ जी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। जो आप इतना शर्तिया इलाज करो हो कि कड़ी भी कुछ भी शरीर में कड़ी भी कुछ भी चल जाए, तो ये जो आपको आशीर्वाद मिला कब शुरू हुआ था ये? भाई ये तो काफ़ी दिन हो गए, सन 70 में लग गया था मैं ये काम करने, और भगवान की कृपा है, हाथ का जस है, और मैं कहीं ट्रेनिंग करके आया नहीं, कहीं परीक्षा देगा आया नहीं। बस मेरा तो भगवान ने ध्यान ऐसा है, समाज सेवा के अंदर के बनाया है ये काम है, इसी वजह से मेरा हाथ जस होता लग रहा है। किसी बाबा से सीखा था या किसी से कुछ प्रेरणा कहाँ से कोई बाबा बुब्बा नहीं है, तो भगवती माता की कृपा है। मैं नंगे पाँव जाकर पैदल ही गया था, पैदल ही आया था, जगदी जोत ले आया था मैं बनभोरी से, और उसके बनभोरी वाली माता के आशीर्वाद से ये मेरे हाथ से अच्छा भला काम बनने लग रहा है। तो ताऊ जी, जो आप इतना भला का समाज के लिए काम कर रहे हो, तो सबके मुंह से ये निकला है कि ताऊ है जो पीजीआई में भी मरीज का इलाज नहीं होता, वो भी यहाँ पे आवा है।
अगर ताऊ के बाद कौन इस बीमारी का इलाज कर पावा? कुछ आगे आपने कोई चेला बनाया? भाई कोई चेला नहीं बन सकता इसमें, तो चेला तो वाली बात यह है, जो चेला बने जे सीख भी जावे फिर दुकानदारी खोले, ईमानदारी से काम नहीं करता। ईमानदारी का खेल है यो, ईमानदारी से काम करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। बाकी ऐसा है भी दो हल्दी उसने मूसा ने मिली थी, हल्दी गांठे पंसारी बन बैठा, ये काम नहीं बन सकता। ये तो ऐसा है समाज सेवा, ऐसा आया गया कि सेवा करो और उसके भगवान के अंदर ध्यान रखो। अगर लालच के अंदर आ गया तो लालच के अंदर आया पास है, कोई काम नहीं, कामयाब कोई भी नहीं हो सकता। हाँ मतलब अपना ये ऐसा है, देखो आप देखने में लग रहे हैं, आपने सुना भी होगा 50 साल से काम करता हूँ लग रहा हूँ। 50 साल में तो मैं बहुत कई कोठी छाप दिन था, लेकिन मैंने तो ऐसा है समाज सेवा के अंदर सब गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला में इनमें ध्यान दिया है और उन्हें मैं ध्यान दे रहा हूँ। तो ताऊ देखो दर्द ऐसा हुआ युकांडा का, और जब पैक जाए पूरे बीमार ऐसा ही होने के बाद आप दोहरावा जिसका थोड़ा बहुत दर्द हो अपना आप कटवा ले या आसपास कटवा ले, जब कड़ियाँ लियादी होता वो आदमी आपके पास आवा है तो वो आपका सहयोग भी कर दोगे। लेकिन आपका अगर जो आपकी व्यवस्था देख कर है कि आने वाले आपका सहयोग नहीं कर दे कोई? क्या किसी मन दे में बते रहे फिर मैं लेंदा तो कौन कुछ भी। हाँ गवर्नमेंट तो देवेगी जो कुछ उसकी सहायता के लिए मैं और अपना नाम आगे कमा सकूँ। और तेरे जैसे आप आ गए ऐसे और मरीज आ गया, उन मरीजों में क्या लेऊँगा? मरीजों में तो श्रीनी प्रसाद ले और वही बैठ दूँ। सरकार की तरफ तक कभी आया था जो करो PGI में आपको वहाँ पर काम करो? नहीं PGI में वो तो काफ़ी दिन की बात होगी, और डॉक्टर साहब ले जाए थे मैंने, बोले आपकी नौकरी लगा जाएंगे, 10,000 रुपये महीना हो जाएगी आपकी नौकरी। अच्छा। और सन 70 की बात है, वो कोई आज की बात है। अच्छा। उनकी तो 52 साल हो गए उन बातों ने, फिर मैंने वो चाहिए को नहीं। और फौज की नौकरी मिली थी मैंने, वह भी त्याग दी थी। हाँ फौज में भी मैं लग गया था। सुनन में आई है कि आप इतनी सेवा कर रहे हो, देखते हुए स्पेशल बस लगाई हाँ 2 बस लगाई थी भाई। GM की लड़की गए, चूड़ी चल हुई थी। अच्छा। चूड़ी लगी हुई थी। अच्छा वो चूड़ी निकाली मैंने, और GM मैंने बोला भाई साहब मेरे आने का था वो, आपकी सेवा वहाँ मेरी सेवा तो भाई 100 रुपया लिए करूँ मैं तो प्रसाद का। उस टाइम तो 100 रुपया था। उस टाइम में 100 रुपया मैंने लिया। फिर उसने मेरे लिए सहायता की करी, 2 बस लगा दी, एक कत्थल जाने वाली मेरे गांव में था, एक जींद जाने वाली मेरे गांव में था। दोनों बसूरे मेरे बनने का आगे आके रुके कर दी। गांव का माहौल ऐसा था खराब हो गया, कोई बसा का तेल काट ले, कोई टिकटों नहीं कटावे, भाई हमारा नाई की लुआई है। अच्छा। हाँ हमें टिकट नहीं कटवाते, फिर गवर्नमेंट कौन सी। तो फिर अपना परिवार के बारे में बताओ। अपना परिवार के बारे में भाई आनंद है जमा, 2 लड़के हैं और 4 पोती हैं, 1 पोता है, 1 लड़की है मेरी, 2 जोते हैं। और मेरे कारोबार जितने मेरे हाथ पैर चल में गाँव का काम किया करता था बाड़ा गाँव, उसमें खान पीने का अपने डंगर पशु का अपना सारा सौदा खर्चा काटे करता। लड़के क्या काम करा आपके? लड़का, एक लड़का तो मास्टर है। अच्छा। एक लड़का अपनी बालांगी मजदूरी कर रहा है, बालांगी दुकान कर रहा है जींद में मजदूरी। मतलब खुशहाल परिवार। लेकिन आप इसी घर में हो जो से मैं आपने शुरुआत करी थी जी? हाँ बस उरे, हाँ बस शुरू तो उरे बैठे हूँ मैं तो। मतलब अपने काम से संतुष्ट हो आप अपनी जिंदगी में? मेरी काम तो संतुष्ट हो जी, मेरी इतनी ज़िंदगी बीत गई इसी काम में, मैंने क्या चाहिए? और शाबाशी चाहिए। बाहर गाँव यूँ अगर घर के दूर पड़ोसी नहीं रहे, गांव के नहीं समझेंगे जो गांव का मैंने कोई पैसा नहीं लिया तक। गांव वाले छोरी आएगी कहीं भी ब्याह रखी उन पे पैसा नहीं लिया। संत महात्मा आ गया कोई, उन पे पैसा नहीं लिया, उनके फ्री इलाज। मतलब फीस तो आप बैंक का कुछ नहीं करते, बाबा पे कुछ चढ़ा जो? बाबा का तो ऐसा है जो मैं कुछ फिर इसमें खाऊँ, मैं तो इसने सारा पुल में लाऊँ। गौशाला में दो आप? गौशाला में, धर्मशाला में, पाठशाला में। ये 2100 रुपये की पर्ची कट गया। नाथ आश्रम वाले आ रहे थे, बोले जी दो कुछ। माँ भाई मेरे पे तो है नहीं कुछ भी। फिर महा ये मेरी घर वाली बीमार हो रही है, बोले जी कुछ तो दो। फिर महा भाई अब तो है नहीं, 2100 रुपये की पर्ची काट दो, आने वाले वर्ष में मैं वहाँ दे दूँगा। क्यों 100 रुपये की पहले कटवा रखी थी मैंने पर्ची। बस खुश हो गए मैं। वाह जी ताऊ जी। तो ये है जी हमारे गांव कमालपुर कैथल डिस्ट्रिक्ट में कलायत से बिल्कुल हट के, जिस पर कोई रोड में नहीं जाता,
अपनी एक पहचान इस गांव की है तो इस ताऊ से है। ताऊ राम कुमार चंडीगढ़ पीजीआई में जो केस सोल्व नहीं होते डॉक्टरों से, ये नहीं पता होता कि कांटा कहाँ लग गया है, तो किसी भी तरह का कांटा है शरीर के किसी भी अंग में, ताऊ मुंह के द्वारा चूस के उस कांटे को निकालते हैं। भगवान की एक करामात कहते हैं, नहीं भगवान पे जिसको विश्वास नहीं है, ये एक आशीर्वाद इनके पास है और ये सिखाना चाहते हैं इस आशीर्वाद को दूसरों को भी। लेकिन एक लालच ना आए जीवन में, कोई अगर ये सीखना चाहता है कि केवल मुझे तो इस सेवा के लिए ही ज़िंदगी को अर्पित करना है, वो ताऊ जी सिखाने के लिए भी तैयार है। लेकिन आज क्या है कि ये काम सीख कर हम पैसा कमाना चाहवा, कि अपना नाम कमाना चाहवा, लेकिन ये समाज सेवा का काम है। ताऊ कह रहे हैं कि ये समाज सेवा के सोच से ही पैदा होता है। इनको किसी गुरु ने सिखाया नहीं, किसी महंत ने सिखाया नहीं, भगवान ने दिया है इनके अंदर पैदा। तो हम अगर अपने अंदर से भगवान को सच्चे दिल से कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो अपने आप होता है कि ये जहाँ मुंह लगा देते हैं, पता बता दे भाई यहाँ पर कांटा लग रहा है, यहाँ पर दर्द है, मुंह लगा के अपने आप को कांटा लगा दे। क्या लग गया जी आपका? सोल लगे है जी, गोबर पाथले होनी। कितने दिन हो गए? कल शाम न लागे थी। अच्छा। 3 बजे सी। दर्द ज्यादा है? हाँ ज्यादा दर्द है। गाँव में और कड़ियाँ कटवाई थी? डॉक्टर लोग गए थे जी, को नहीं, फिर वो सुई साई ज्यादा मारने लग गया, फिर बोले कमाल पर ले जाओ, ज्यादा दर्द में कोई फायदा कौन नहीं। डॉक्टर ने आपको कमालपुर का पता दिया? हाँ। या किलके भी अरे क्या है कि वो लिकड़ की इसकी चलो लिखट जाओ। और हाँ आई जाती रहे इसमें भाई रूल साहब है। आवे क्यों नहीं, आप क्या खतरे रहे हो और खतरे अरे। मेरा पूरा पता ये है, मेरा नाम वैद राम कुमार, गांव कमालपुर, हल्का कलैथ, जिला कैथल, हरियाणा। मेरा फ़ोन नंबर है 80 598 70 506। इस नंबर पर संपर्क करें।